बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स 2, lecture number 8 week 8, and the topic of this week are differentiation, instantaneous rate of change, tangent lines and rate of change, डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर में हमने किसको डिस्कस किया था? लिमिट्स को डिस्कस किया था, फंक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। पीस वाइज फंक्शन से, एब्सोल्यूट फंक्शन से, उनमें कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम दो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। उनमें एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल की और एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक हो गया। In differential calculus, we mainly deal with the rate of change of dependent variable with respect to one or more independent variable. ये differential derivatives की definition है कि हम क्या करते हैं, rate of change को discuss करते हैं dependent variable का किसकी मदद से, with respect to one or more independent variables की मदद से। Now we first explain the terms dependent and independent variables. सबसे पहले हम एक function ले लेते हैं। functional relation हमारे पास क्या है? v is equal to f of x is equal to x का square plus 1. This is equation A. It is obvious that the change in the value of expression x square plus 1 or f of x depends upon the value of the variable x. अब इस फंक्शन v x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे पास x पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू देते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन किसके इक्वल है? v के इक्वल है, वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट डिड्यूस हुआ कि x की वैल्यू हम खुद से देंगे तो x हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एज x बिहेव्स इंडिपेंडेंटली सो वी विल कॉल इट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट द बिहेवियर ऑफ y, ये y है, ठीक है, y और f of x डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल ऑफ x। अब फंक्शन f of x या जो y है, ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y और f of x पे डिपेंड कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो y और f of x डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x, सो वी कॉल इट द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन बताई। क्यों बताई? क्योंकि डेफिनेशन ही यही है कि आपके पास जो डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करते हैं किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता जाएगा जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को देते रहेंगे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसको क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट ऑफ x, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा x, रीड एज डेल्टा x। इसको यूं डिनोट करते हैं और उसको डेल्टा x कहते हैं। सिमिलरली द कोरेस्पोंडिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y और f of x, जो y और f of x में जो चेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर द चेंज डेल्टा x इन द वैल्यू ऑफ x इज डिनोटेड बाय डेल्टा y, और डेल्टा f इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा जो कि चेंज करेगा कि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक हो गया। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या है? recall that average rate of change of a function y is equal to f of x on the interval from x1 to x2, कोई भी इंटरवल होगा उस इंटरवल से हम स्टार्ट करेंगे, is just the ratio of the change in y, y के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, चेंज इन y टू द चेंज इन x, y के चेंज से x में चेंज हो जाएगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू f of x2 माइनस f of x1 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होगा? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x एट द पॉइंट x नोट इन इट्स डोमेन एज, कोई भी वैल्यू हम दे देंगे, x नोट की वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, लिमिट ले लेंगे, प्रोवाइडेड जो भी हमने लिमिट प्रोवाइड की है वो लिमिट हमारे पास क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। डेल्टा y लिमिट वैल्यू x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? x नोट को, f of x नोट माइनस f of x एंड x नोट माइनस x आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या करना होगा? ये फार्मूलाज गिवन दिए हुए, इन फार्मूलाज के अंदर जस्ट हम क्या कर देंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे ये वैल्यूज के अंदर, ये वाली एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक हो गया। डेल्टा y f of x2 माइनस f of x एंड डेल्टा x हमारे पास क्या आ जाएगा? x2 माइनस f of x किसके इक्वल है? 1/x के। एंड लेट फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f एट x नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। The first step is to compute the average rate of change.
अब यहाँ तक क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वेश्चन है। अगर मैं पेपर में आपको ये क्वेश्चन दूंगी तो यहाँ तक आएगा कि लेट एफ एंड लेट्स फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फंक्शन एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसके सोल्यूशन में आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द सम इंटरवल एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 to x, एंड इन ऑर्डर फॉर दिस मेक सेंस वी नीड, इसके लिए हमने क्या लेना होगा, x को नॉट इक्वल टू 2 लेना होगा, सो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स है। सो एक्स नोट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स एंड 2 माइनस फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन दी हुई है, 1 ओवर एक्स। तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर एक्स। सिमिलरली 2 माइनस एक्स, हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स आएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा वो नीचे डिविजन में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 आएगा, सॉरी x माइनस 2, और ये चीज़ आ गई। अब x माइनस 2, 2 माइनस एक्स से माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस 1 ओवर 2x आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया है फर्स्ट स्टेप, हमने फाइंड किया एवरेज रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि हमने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 इज, हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब एक्स की लिमिट दे देनी है, तो एक्स अप्रोचेस टू 2 नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 नहीं है। अप्रोचेस का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रोचेस का ये मीनिंग होता है कि एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं होती, लेकिन नैरली इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, वही वैल्यू होती है। सो एक्स को 2 पुट कर देंगे यहाँ, तो 2 जब पुट करेंगे 2 2 से क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 ओवर 4 आ गया, ठीक हो गया। The instantaneous rate of change at some point x, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। The instantaneous rate of change at some point x naught is equal to h involves the first average rate of change from a to some other value of x. So if we see h is equal to a minus x, then h हमारे पास क्या होगा, not equal to 0 होगा, and the average rate of change from x is equal to a plus h to x is equal to क्या हो जाएगा, a is. So delta y over delta x, f of x minus f over x minus a is equal to x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a plus h, f x की a plus h minus f of a डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a plus h plus a minus a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। या यू पुट कर लें, x को क्या पुट कर लें, a प्लस h भी पुट कर लें, और x को उन्होंने यहाँ a पुट किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। आइदर ऑफ दीज लास्ट टू रेशियोज इज नोन एज डिफरेंशियल कोशेंट्स। इनको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोशेंट्स। अ टर्म वी शेल एज रेपिडली विद द नोटेशन इन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, देन इट्स लिमिट एग्जिस्ट। सो ये फार्मूला हो गया हमारे पास। आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ गई। दिस इज अ ब्रीफ ऑफिशियल नेम। इसका जो ब्रीफ ऑफिशियल नेम है वो क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय f डैश ऑफ a is f dash of a limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, the instantaneous rate of change of f a if कब करेगा, it exists। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ डैश इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, उसका जो आंसर आता है, उस प्रोसेस को जो हम फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। नोटेशन फॉर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की जो हमारे पास नोटेशंस होती हैं, सेवरल नोटेशंस आर यूज्ड होती हैं फॉर डेरिवेटिव्स के लिए। वी हैव यूज्ड द फंक्शनल सिंबल एफ डैश ऑफ एक्स फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स फॉर द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। हम इसके डेरिवेटिव्स का फार्मूला जनरेट करें, ये वाला फार्मूला इस किस्म का। y में जो इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, फंक्शन में इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। वेयर डेल्टा y इज द इंक्रीमेंट ऑफ y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा x, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, दैट डेल्टा y। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को y इज इक्वल टू f ऑफ x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे y प्लस डेल्टा y इससे। सो इसको इसमें से कर लें तो माइनस करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स।
अब क्या करेंगे, अब हम इस डेल्टा, इस इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 4 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, और वी गेट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स हम क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेंगे, सो वी हैव लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ भी डिनोटेड बाय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। सिंबल डेरिवेटिव्स को डिनोट करने के काफी सारे नोटेशन, द सिंबल dy over dx is used for the derivative of y with respect to x and it is not a quotient of dy and dx. dy over dx is also denoted by y dash, it is also denoted by f dash of x। ठीक हो गया। इन्हीं स्टेप्स को, ये जो मैंने इसकी डेरिवेशंस की है, इन्हीं स्टेप्स को अगर हम इसके स्टेप्स बताएं तो हमारे पास इसके कितने स्टेप्स बनते हैं, हमारे पास इसके 4 स्टेप्स बनते हैं। फाइंडिंग एफ डैश ऑफ एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव गिवन अ फंक्शन एफ डैश एक्स इफ इट एग्जिस्ट देन कैन बी फाउंड द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स इंक्रीमेंट कर देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सेकेंड स्टेप्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, और फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे। क्या क्या मैंने इन जनरल आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट, सेकेंड स्टेप्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम डेल्टा एक्स से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे। द मेथड फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। डेरिवेटिव्स फाइंड करने के 4, डिफरेंशिएशन, बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो मेथड एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। It is definitely important to understand the geometric significance for the derivative। अभी हमने मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, अब हम इसको डिस्कस करें जियोमेट्रिकली में, ठीक है। जियोमेट्रिकली सिग्निफिकेंस ऑफ द डेरिवेटिव और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। द की इज टू रिमेंबर दैट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन y is equal to f of x for some value a to some other value a plus h is just the change in f of x divided by the नॉन जीरो। जब हमने इसको डिवाइड करना होगा तो हमने किसी नॉन जीरो से क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। चेंजेस इन x and this is just the slope of the line LH between the 2 points। फंक्शन ए के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया, एज का इंक्रीमेंट किया, एफ ऑफ ए के अंदर अगेन हमने किसका इंक्रीमेंट किया, एज का किया। नाउ लेट अस अज्यूम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज स्मूथ एंड नॉट टू विगली, यानी कि उसके अंदर कोई भी हमारे पास क्या है, डिस्टर्बेंस नहीं है। देन द स्मॉलर वी चूज एज, द क्लोजर टू द पॉइंट ए प्लस एच, हम एक छोटा सा एज यूज करेंगे जो ए प्लस एच के क्या होगा, करीब होगा, इज टू ए, एंड द क्लोजर टू द लाइन एल के भी करीब होगा। So this point is to a line that just touches the graph at the point A and f of A on the graph। ये हमारे पास एक ग्राफ है, फंक्शन है, ये हमारे पास उसकी डॉटेड है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने लाइन ली है, और ये जो एक लाइन है जो इसको इस एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। द लिमिटिंग लाइन L इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। देखें ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एट द पॉइंट A प्लस एच। किस पॉइंट पे है, देखें at the point, ये point A plus H पे, and the punch the line is the slope of the line tangent to the graph y is equal to f of x at the point A is equal to f of A is the derivative। वही चीज वे ये तमाम वैल्यूज f of x y is equal to f of x at A and f of A कोई भी वैल्यू जो हम उसको देते हैं उस पॉइंट पे हमारे पास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाती है, वी सा इन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कौन सी है हमारे पास, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 मैंने नहीं यहाँ की, ठीक है, चले मैं आपको दे दूंगी एग्जाम्पल नंबर 2 भी। एग्जाम्पल नंबर 2 वी सा एग्जाम्पल नंबर 2 that the derivative of f of x is equal to x का स्क्वायर at x is equal to 3 is f dash of 3 is equal to 6। देखें इन जनरल जब आप इसका फर्स्ट टाइम मैं आपको यही एग्जाम्पल नंबर 2 बता देती हूँ। f of x क्या है, x का स्क्वायर, जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे 2x, जब आप x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 आ गया। सो द लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ पैराबोला y इज इक्वल टू x का स्क्वायर एट द पॉइंट 3, x की वैल्यू क्या आती है 3, फंक्शन की वैल्यू f of 3 पे हमारे पास क्या आ जाएगी
9 आ जाएगी। x को 3 जब यहाँ पुट करेंगे, f ऑफ 3 को जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इज। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर ली, y इज इक्वल टू ये टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 6x माइनस 9 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। यहाँ हमने किसकी वैल्यू इक्वेशन यूज किया, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन की। ठीक हो गया। वो सा इन एग्जाम्पल 2 हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में फंक्शन की वैल्यू भी ले ली, f डैश इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6। सो टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y इज इक्वल टू x का स्क्वायर एट द पॉइंट 3f 3 3 9 इज। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमें आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास है y, आपके पास इक्वेशन तो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमने यहाँ y1 की वैल्यू पुट की, ये y1 की वैल्यू आएगी। x को जब 3 देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये y1 की वैल्यू आपके पास प्लस m किस चीज़ को शो करते हैं, स्लोप को। स्लोप किसके इक्वल होते हैं, डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो m हमारे पास क्या आ गया 6x माइनस x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या हो गई है, टेंजेंट लाइन आ गई है। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज द फंक्शन डिनोटेड बाय दिस, ये चीज आ गई हमारे पास। वही फार्मूला है, वहाँ a के h प्लस a था, यहाँ अब हम इन जनरल अपने एक्सटेंड कर रहे हैं अपने उसको, तो यहाँ x प्लस h आ गया। Let us find the derivative of the function f of x is equal to x का स्क्वायर। बाय डेफिनेशन हमें मालूम है x f डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिस x प्लस h। f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन दी हुई, x का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर कॉमन किया, कैंसिल ले लिया, सिंप्लीफाई के वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। Thus at each point x in whole number the domain of function the tangent to the parabola y is equal to f x का स्क्वायर is equal to 2x। अगेन फंक्शन गिवन दिया हुआ है y is equal to 1 over x, पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। हमने फर्स्ट स्टेप सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन द डेरिवेटिव dy over dx फार्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट किया सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया -1 over x का स्क्वायर। अब x का पॉइंट उन्होंने हमें क्या गिवन दिया हुआ है, x का पॉइंट 4 गिवन दिया हुआ है, हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो -1 over 16, therefore the tangent line 1 over 4 is -1 over 16 m x minus 4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 over 4। वही इक्वेशन लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, या y इज इक्वल टू y1 m y1 प्लस m इंटू x माइनस x1 के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है और इंशाल्लाह मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज।